हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी जर्नी के बारे में और उससे जुड़ी बहुत सी जानकारियों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आपकी जर्नी में जो आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होती है, बार बार क्यों चेंज हो जाती है, बार बार ये सिचुएशन क्यों आती है कि जब आप काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं उसके बाद भी अचानक से आपकी एनर्जी लो क्यों हो जाती है। इस चीज़ों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि कई बार जो अपनी सोल जर्नी में चल रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें रिग्रेट सा होने लगता है कि आखिर इतने दिन से हम बिल्कुल बैलेंस थे, फिर आखिर अचानक से हमारी एनर्जी ऐसे लो क्यों हो गई। क्या जो कुछ भी काम मैंने किया था वो सही नहीं था? जितनी भी जर्नी मैंने करी, इतनी कोशिश करी, ये सब बेकार हो गई? ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। क्योंकि देखिए, आप जिस सिचुएशन में होते हैं, जिस फेज़ में होते हैं, आप एक बहुत बड़े पेन से गुजर रहे होते हैं और उस पेन को केवल आप ही जान पाते हैं, यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी नहीं समझ पाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं कि मैंने इतनी कोशिश करी थी, इतना प्रयास कर रही थी, लेकिन फिर ये क्या हुआ। तो देखिए, ये ऐसा होता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, आप परीक्षा देते हैं। आपकी कभी परीक्षा बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे नंबर आते, कहीं परीक्षा में आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि इस जर्नी में भी आप पढ़ ही रहे हैं। आप एक ऐसा सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना नहीं था और आपने उसमें प्रवेश ले लिया, एंट्रेंस ले लिया। आपको लगा कि हाँ, एक नया कोर्स है, चलिए कर लेते हैं। या ऐसा कहिए कि ईश्वर ने इस कोर्स में आपको भेज दिया। आप कोर्स पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं। आपको कभी कभी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और कभी आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। आपकी ये परीक्षाएं हैं कि आप कितना कर रहे हैं। आप कोशिश करते हैं, आप बैलेंस होने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक आप बैलेंस भी हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं आती हैं आपके मन में। आप खुश रहने की भी कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि हाँ नहीं, अब मैं सही हूँ, तो ठीक आपकी परीक्षा आ जाती है। कुछ ऐसा आपके सामने आ जाता है जहाँ पर आपको पेन हो सकता है, और क्योंकि आप अपने पार्टनर से ही जुड़ी चीज़ों के पीछे लगे होते हैं, तो वहीं से आपको ट्रिगर आता है और आप फिर से डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा हुई कि आपने कितना खुद को बैलेंस किया था, कितना आपने खुद को संभाला था। आप फिर कोशिश करते हैं। अगली बार आप ये देखते हैं कि आप काफ़ी खुश हैं, आप इतना ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं हैं, आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं। फिर ऐसा कुछ आता है कि आपकी खुशी एकदम से हवा हो जाती है और आप फिर उसी एनर्जी में चले जाते हैं। फिर क्या हुआ कि आपको खुद आपकी कमी नज़र आई कि आपने यहाँ पर सही नहीं किया है। ये आपकी परीक्षाएं हैं, बार बार ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, आप इस जर्नी में जब एंटर करते हैं तो आपका मेन टारगेट होता है आपका पार्टनर। आप पार्टनर को सेंटर में रख करके अपनी यात्रा कर रहे हैं, जबकि आपको पार्टनर को सेंटर में नहीं रखना है, पार्टनर को साइड करना है। कमी यहीं पर है कि इतनी कोशिश करते हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्यों परीक्षाओं में खुद को ही हम फेल पा रहे हैं। तो उसके पीछे वजह यही है कि सेंटर में पार्टनर है। आप दिन भर में बहुत सी रीडिंग्स देखते हैं, आप बहुत सी ऐसी कोशिशें करते हैं कि पार्टनर कब आएगा। आप बहुत सारे लोगों के पास जाते भी हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कि आप मत जाइए, वो आपका अपना निर्णय है।
आप जाते हैं, आप सिर्फ ये तलाश करते हैं कि वो कब वापस आएगा। अगर आपको ये पता चल चुका है कि आप सोल जर्नी में हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि आपको ये जानने की ज़रूरत है ही नहीं। दरअसल इस जर्नी में जब एंटर होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। जब पता चलती है तो हम बहुत सी चीज़ें हम क्या करते हैं ना, कि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सी परीक्षाएं, आप में से बहुत से लोग स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से लोग परीक्षाएं दे चुके होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब हमें सही तरीका, सही कोचिंग का पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सी किताबें खोल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि सारा सिलेबस पढ़ डालें, और उससे क्या होता है कि हम परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। जबकि हमें क्रम से सिलेबस पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। अब कोशिश ये होती है कि कम से कम समय में अपनी जर्नी ख़त्म कर लें और बस रीयूनियन हो जाए। ये रीयूनियन भी किनारे रखना है। जब तक हम परीक्षाएं ये सोच के देंगे कि बस हमें इस बार तो हम इस परीक्षा में पास हो ही जाएंगे और इतने कम समय में पास कर लेंगे, तब तक हम परीक्षा में पास नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, जो हमारे ईश्वर हैं वो हमको बड़ा ज्ञान दे के गए, लेकिन हम उस ज्ञान को ध्यान ही नहीं देते हैं। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु मात संगोस्त विकर्मण्ये। तो उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी है। जब हम फल को केंद्र में रख करके प्रयास करते हैं तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। ये वहीं कह दिया गया। सब ने पढ़ा है, सब जानते हैं, लेकिन कोशिश वही करते हैं कि फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा। जब आपको सोल जर्नी दी गई है तो वहाँ पर आपको रीयूनियन को साइड रखना होगा। आपको ये समझ के करना है कि ईश्वर ने आपको जर्नी दी है, तो ईश्वर ने दी है तो इस जर्नी को आपको उस तरीके से चलना है जिस तरीके से ईश्वर चलाना चाहते हैं। आपको इस जर्नी को पूर्ण करना है। आप जब सही तरीके से उनकी गाइडेंस के हिसाब से जर्नी करेंगे तभी आपकी पूर्ण होगी। देखिए, आप कुछ ऐसा हो गया है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो ले लिया है और वहाँ के टीचर आपको गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कर रहे हैं। आप उन बच्चों में से हैं जो इंस्टीट्यूट में जाके केवल शैतानी और मस्ती करना चाहते हैं। अब आपने बहुत पेन देख लिया है, बहुत सी सिचुएशन आपने देख ली है। अब आपको अगर इस परीक्षा में पूरे सिलेबस को समझना है, उस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आपको उनकी गाइडेंस को फॉलो करना ही होगा। आपको सही गाइडेंस वाली लाइन में आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यहीं उलझ के रह जाएंगे, सालों बीत जाएंगे, लेकिन आप अपनी जर्नी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यही प्रश्न होता है कि सालों बीत गए हैं, आखिर कब तक? 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, कब तक आप सही गाइडेंस में नहीं आएंगे? आपको सही तरीके से चलना है। आपको उस चीज़ को सेंटर में नहीं रखना है जो आपको केवल भटका रही है। आप ईश्वर की इन परीक्षाओं में फेल हो रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है। आपको अपने अंदर, देखिए, सब कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर आपने पढ़ना है और आपको उस सिलेबस को क्रम से पढ़ना है। अगर आपको बहुत साल भी बीत गए हैं और आप आज भी अपनी परीक्षा में अपने को असफल पा रहे हैं, तो एक बार फिर से कोशिश कीजिए। शुरू से सिलेबस पढ़ने की कोशिश कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए। देखिए,
आप ये जान चुके हैं कि इतना समय हो गया है, आप कहेंगे कि इतने आगे बढ़ गए फिर वापस नहीं, वापस से शुरू कीजिए। वापस से उन सारी कमियों को, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए जहाँ से आपने शुरू किया था। जब आप सही तरीके से चलेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप शुरू से शुरू करेंगे तो ये आप जानते हैं कि आपने आधा सिलेबस तो पढ़ा है, ठीक से नहीं पढ़ा, बस ठीक से पढ़ना है। और जब ठीक से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से सही क्रम से आगे बढ़ेंगे और उस आगे बढ़ने में आपको समय कम लगेगा, क्योंकि आपने आधा पढ़ चुके हैं। तो फिर से कोशिश कीजिए, ये ईश्वर की परीक्षाएं हैं। ईश्वर बिना सफल हुए आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको बार बार फिर से वहीं धकेला जाएगा, फिर से पढ़ने को कहा जाएगा। ये आपने ईश्वर की गाइडेंस को समझना है। वो बिल्कुल आपके आसपास हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं। आप जब फिर से पढ़ेंगे तो आप एहसास करेंगे कि वो आपके पास है, वो आपके पास बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रयास को फिर से कीजिए और ज़रूर सफलता मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।